दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में एंड स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट डिस्कस करेंगे इन वन शॉट। एंड जितने भी जो मैक्सिमम टॉपिक होते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU DU एंड या फिर जो है आपका CU CET सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपको 2 क्वेश्चन लगभग आपको देखने के लिए जो है एवरी ईयर मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को जो है एंड तक देखना ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए एंड बहुत कम टाइम में जो है सारे टॉपिक को कवर कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है हमारा प्रोजेक्शंस के बारे में। तो प्रोजेक्शंस क्या 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 होते हैं? फ्लाइंग वेज, सोवर्स, न्यूमेंस एंड और भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कन्फॉर्मेशंस एंड उसके बाद में जो है कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्स में आपको पूछी जाता है कि कन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में जो है डिफरेंस क्या है, एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ। जस्ट लाइक मान लो कि ये कार्बन है एंड कार्बन के साथ में इस तरीके से 4 बॉन्ड अटैच्ड है। अब मैंने क्या किया, ये एक बॉन्ड को इस तरीके से मैंने फिक्स रखा। ओके, इस बॉन्ड को मैंने इस तरीके से फिक्स रखा। अब यहाँ पे जो है इससे जो है आपस में मैंने एक्सचेंज किया। मतलब कैसे किया, चले बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे फ्लोरीन एंड यहाँ पे जो है तीनों चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने यहाँ ले गया एंड ब्रोमीन को मैंने यहाँ पे ले गया एंड इसे जो है फ्लोरीन को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, क्लोरीन को जो है मैंने यहाँ पे फिक्स्ड रखा एंड ये तीनों बॉन्ड को जो है मैंने आपस में रोटेट कर दिया। ओके, तो जब इस तरीके से रोटेशन हुआ, ओके, इस तरीके से जो रोटेशन होता है तो ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड रोटेशन। एंड ऐसे जो रोटेशन होते हैं, ऐसे जो आप कंपाउंड फॉर्म करते हो उसे कन्फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी मैं आपको जस्ट कंफर्म करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करो तो यहाँ पे देखो ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, H और Cl को जो है हमने इस तरीके से बांध दिया, मतलब फिक्स कर दिया। अब जो है हमने यहाँ पे D और T को इस तरीके से रोटेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों केसेस में, एंड ये डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड को फिक्स रखा था एंड 3 बॉन्ड को इस तरीके से मैंने रोटेट किया था। तो ऐसी रोटेशन जो है बहुत ईजिली हो सकती है। मतलब देखो आपने जो इस तरीके से लिया, मान लेते हैं मैं बॉन्ड को, ये इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये आपस में, ये तीनों जो है आपस में इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। मतलब ये रोटेशन जो है आपका पॉसिबल है। ओके, लेकिन इस केस में मैंने क्या किया कि ये दोनों बॉन्ड को जो है मैंने इस तरीके से बॉन्ड को यहाँ पे फिक्स रखा एंड यहाँ पे जो बॉन्ड था इसे आपस में रोटेट किया। तो ऐसा रोटेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज जब आपको डी से टी के पास जाना होगा ना, तो आपको ये बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। ओके, डी से टी तक जाना होगा, तो यहाँ पे जो है आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में जो है आप इसे रोटेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ओवरऑल मैं बात बताऊँ आपको, तो देखो कन्फर्मेशन होता है ना, कन्फर्मेशन होता है, यहाँ पे जो है कोई भी बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड जो है रोटेशन होता है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड्स जो है आर यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं एंड पोजीशन ऑफ रेस्ट टू आर चेंज्ड। एंड रेस्ट का जो चेंज होता है वो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग करने पे ही चेंज होता है। तो ये बात को आप ध्यान देना, कन्फर्मेशन किसे कहते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशंस किसे कहते हैं। ओके, एंड कन्फर्मेशन सिंगल बॉन्ड के अराउंड होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका डबल बॉन्ड के अराउंड ही पॉसिबल है। ये बात को याद रखना, या फिर इस तरीके से जो है 2 बॉन्ड को हमने फिक्स कर दिया, इसके बेसिस पे होता है। तो ये चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लिया है एंड मैंने ये मॉलिक्यूल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे CH2OH को जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे H और OH का जो पोजीशन है आपस में इस तरीके से चेंज हो गया है। अब देखो ये दोनों बॉन्ड फिक्स है, मतलब CHO एंड CH2OH वाला फिक्स है। तो ये आपका क्या होगा, जस्ट अभी मैंने बताया, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बिकॉज 2 बॉन्ड आपके यहाँ फिक्स हो गया, तो ये आपका हो गया कॉन्फ़िगरेशन। एंड एग्जामिनेशंस में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन है या फिर कन्फॉर्मेशनल है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे CH2OH है एंड यहाँ पे जो CHO है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, CHO को मैंने यहाँ पे फिक्स रख दिया एंड यहाँ पे CH2OH एंड OH एंड H को जो है आपस मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया। कैसे किया, देखो मैंने क्या किया, CH2OH को यहाँ पे दे दिया एंड यहाँ पे इस तरीके से दे दिया एंड हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है रोटेशन पॉसिबल हो गया। मतलब जो है आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो आपका फॉर्म हुआ है ना, ये आपका फॉर्म हुआ है जो है आपका कन्फर्मेशन से। तो ये याद रखना। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पे जो है आप कैसे दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा है फ्लाइंग वेज। ओके, फ्लाइंग वेज में क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या है, अगर आप इस तरीके से जो है आप मॉलिक्यूल को दिखाते हो, जहाँ पे जो है वेज डेस का जो है आप यहाँ पे जो है बॉन्ड का यूज़ करते हो, तो उसे फ्लाइंग वेज कहते हो। जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इस तरीके से जो रोटेट कर रहा है इन प्लेन, इस तरीके से वेज कर रहा है आउट ऑफ प्लेन, एंड डैश 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 जो होता है ना वो इन प्लेन यहाँ पे आपका करता है। नेक्स्ट क्या है, सो हॉर्स प्रोजेक्शन। ओके, सो हॉर्स प्रोजेक्शन को जो है आप इस तरीके से रोटेट कर दिखाते हो। ओके,
कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो है शो हॉर्स में आप इस तरीके से जो है इस तरीके से ले लिया, इस तरीके से आप शो करते हो कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो जो अंदर तरफ जो बॉन्ड है ना, ये जो अंदर तरफ जो बॉन्ड है उसे आप डैश से दिखाते हो, एंड जो बाहर तरफ जो बॉन्ड होता है ना उसे आप वेज से दिखाते हो। ऐसे ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ आगे चल के आपको पता चलेगा। ऐसे दिखाते, देखो जो अंदर तरफ है उसको यहाँ पे डैश से, एंड बाहर तरफ जो है आपको उसे वेज से दिखाओगे। सिमिलरली जो है आप यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ऊपर तरफ जो दिया हुआ है, देखो जो अंदर तरफ है उसे आप दिखाओगे यहाँ पे जो है आप डैश से दिखाओगे, जो बाहर तरफ है उसे आप दिखाओगे इस तरीके से बॉन्ड से। तो इन चीज़ों को याद रखना। एंड अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेंस के बारे में। तो न्यूमेंस जो होता है आपका कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन होता है, जिसमें जो है इस तरीके से सर्कल दिखाया जाता है एंड एक पॉइंट दिखाया जाता है। मतलब ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं दो कार्बन। जैसे कि मान लो हमें ये दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे दो कार्बन प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो जो पीछे वाला कार्बन है उसे मैंने सर्कल्स दिखा दिया इस तरीके से, ओके। एंड उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे जो है ये अपवर्ड में इस तरीके से अपवर्ड में है, एंड ये दोनों ऐसे हैं। अब सामने वाला कार्बन को मैंने पॉइंट्स दिखा दिया। अब यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने तीनों कार्बन को इस तरीके से दिखा दिया। मतलब यहाँ पे न्यूमेंस का ये रिप्रेजेंटेशन है। अब कैसे चेंजिंग करेंगे वो उसकी बातें हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो ये हमारी प्रोजेक्शन हो गए। एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फिक्सचर प्रोजेक्शन। तो आप इस तरीके से दिखाते हो फिक्सचर प्रोजेक्शन को, इस तरीके से दिखाते हो, ओके, ये आपका फिक्सचर प्रोजेक्शन होता है। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे। तो चलिए बात करता हूँ कन्वर्जन, बात करते हैं शो हॉर्स टू न्यूमैन के बारे में बात करते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको दिया हुआ है ना, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपली एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लो। आप देखो यहाँ पे वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं इसे ठीक से बनाता हूँ। देखो ये इस तरीके से दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, आप इस तरीके से जो है वाई को ऐसे बना लो, ओके। जब ऐसा रहेगा तो ही का बता रहा हूँ मैं। तो ये पीछे वाला कार्बन हमारा बन गया। अब देखो सामने वाला कार्बन में फिर से वाई है, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरीके से मैं यहाँ पे ब्लू दिखाता हूँ, ओके, यहाँ पे ये इस तरीके से, एंड ये सॉरी मैंने यहाँ पे बीच में करना है मुझे इसे ऐसे, ओके। तो ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। सिमिलरली देखो यहाँ पे उल्टा वाई एंड सीधा वाई दिया हुआ है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो इसे। एंड उसके बाद में देखो यहाँ पे फिर से जो है पीछे वाला का जो है वाई इस तरीके से है, मतलब ऐसे दिखा दिया, सामने वाला आपका ऐसे हो गया। एंड उसके बाद फिर से देखो दोनों उल्टा वाई दिए हुए हैं, यानी इस तरीके से, ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप। इन चीज़ों को ध्यान देना, या नॉर्मल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमैन टू शो हॉर्स कैसे करोगे। देखो यहाँ पे दो कार्बन दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे दो कार्बन, तो आप क्या करोगे, पहले जो है एक इस तरीके से डंडा खींच लो। आप देखो पीछे वाला जो कार्बन था वहाँ पे ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन इस तरीके से है, तो आप क्या करोगे, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे आपने लगा दिया। एंड सामने वाले में देखो नीचे तरफ यानी उल्टा वाई, यानी ओ एच, एंड यहाँ पे एच आपने ऐसे दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस सामने वाला कार्बन सी ओ एच है, एंड यहाँ पे सी ओ एच दे दिया, एंड यहाँ पे कार्बन मिथाइल है, एंड यहाँ पे आपने मिथाइल दे दिया। मतलब यहाँ पे देखो सिमिलरली जो है यहाँ पे जो उल्टा वाई सीधा वाई आप इस तरीके से कन्वर्ट कर देना इसे, ओके। अब देखो क्या है नेक्स्ट आपका, शो हॉर्स टू फिशर कैसे बनाओगे। तो शो हॉर्स टू फिशर बनाने के लिए देखो आप एक रूल हमेशा याद रखना, ऑलवेज जैसा भी कन्फर्मेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया हुआ है, उससे आप इस तरीके से वाई में कन्वर्ट कर लोगे तो ही बनाओगे। मतलब देखो यहाँ पे इस तरीके से उल्टा एंड सीधा वाई करोगे तो इसका नहीं बना सकते हो, सीधा एंड सीधा वाई करोगे तो हो सकता है, लेकिन सीधा एंड उल्टा वाई में ऐसा नहीं बना सकते हो, इसे आपको वाई में कन्वर्ट करना होगा। सिमिलरली आपको इसका भी आप नहीं बना सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एच ओ एच एंड सी ओ एच, एंड यहाँ पे सी एल बी आर एंड सी ओ एच दिया हुआ है, तो कैसे करोगे, सिंगल लकीर खींचोगे एंड यहाँ पे सी ओ एच एंड यहाँ पे सी ओ एच दे दोगे, ओके। तो यहाँ पे सी ओ एच दे दिए, जो नीचे वाले हैं उसे आप इस तरीके से लाइन में दे दोगे। अब देखो इसे जो है आप देखोगे तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये आपका बाएं तरफ है, ओके, ये आपका बाएं तरफ, तो हमने क्लोरीन को बाएं लिख दिया, एंड ब्रोमीन राइट साइड में, ब्रोमीन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन लेफ्ट में है, एंड ब्रोमीन ओ एच जो है राइट में है, तो आपने यहाँ पे इसे नॉर्मल लिख दिया। अब देखो सिमिलरली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ है, ओके। अब इसे कैसे करोगे, तो यहाँ पे सिंपली पहले सीधा वाई बनाओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे अगर मैं इसे 180 डिग्री रोटेट कर दूँ, मतलब देखो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे पहुँचा दूँ, एंड इस क्लोरीन को मैं यहाँ पहुँचा दूँ, एंड इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे पहुँचा दूँ, तो क्या हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सी ओ एच जो है नीचे आ गया, ओके, ये क्लोरीन जो है लेफ्ट में चला गया, एंड ये हाइड्रोजन जो है राइट में चला गया, ओके। अब यह यहाँ चला गया है। अब ये हम इसे फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये एक सिंगल कार्बन हो गया, सिंगल कार्बन हो गया, एंड यहाँ पे CH3 हो गया, CH3 यहाँ पे लिख दिया हमने, एंड COH हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया। अब इस ये कार्बन जो है CH3 वाले में जो डी लेफ्ट में है, OH राइट में है, एंड यहाँ पे HCl जो है लेफ्ट में है, एंड H यहाँ पे जो है राइट में है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। एंड इस तरीके के ऊपर में जो है आपको एग्जाम्स में जो है रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसीलिए मैं इस चीज़ में इतना ज़्यादा आपके लिए जो है फोकस कर रहा था। अब न्यूमेंस टू फिक्सचर अगर बात करोगे, देखो ये भी बहुत ईजी है। न्यूमेंस से जो है आप शो हॉर्स बनाना जानते हो, तो आप इसे कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो आप इसे कैसे करोगे, अभी मैंने बताया आपको, ये सिंगल यहाँ पे जो है आप डंडा बना लोगे, एंड यहाँ पे ClBr लेफ्ट राइट में, ClBr लेफ्ट राइट में, एंड यहाँ पे पीछे वाले कार्बन पे CH3 है, एंड सामने वाले में COH है, ओके। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे ये OH है, एंड यहाँ पे H है, यानी ये OH एंड यहाँ पे H है। अब देखो फिर से क्या करोगे, सिंगल लकीर खींचोगे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे COH है, एंड यहाँ पे Cl, एंड यहाँ Br, मतलब देखो Cl लेफ्ट में है, Br राइट में है, एंड ये OH लेफ्ट में है यहाँ पे, एंड यहाँ पे H जो है राइट में। मतलब इस तरीके से आप इसे फॉर्म कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान देना। सिमिलरली जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है,
देखो आप फिक्सचर टू सो हॉर्स कैसे कन्वर्ट करोगे इसके बारे में बताता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो ये CH3 दिया हुआ है एंड Cl दिया हुआ है, तो ये बात याद रखना जो हायर प्रियोरिटी ग्रुप होता है, या फिर देखो जैसे मिथाइल हो गया, CH3 ग्रुप हो गया, या फिर COOH ग्रुप हो गया, या फिर CH2CH3 ग्रुप हो गया, ये सभी ग्रुप को ना आप इस तरीके से यहाँ पे ही रखने की कोशिश करोगे, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मिथाइल एंड यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया था अब इससे जो है हमें कन्वर्ट करना है ये, तो हम कैसे करेंगे, सिंगल डंडा हमने ले लिया एंड यहाँ पे हमने दोनों ऐसे उल्टा वाई लिख दिया एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे Cl लिख दिया। अब देखो फ्लोरीन लेफ्ट में, मतलब मिथाइल लगा रहे हैं फ्लोरीन लेफ्ट में, तो मतलब यहाँ पे ये लेफ्ट में एंड यहाँ पे ये ड्यूटेरियम, फिर से देखो यहाँ पे ब्रोमीन लेफ्ट में है यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे राइट में जो है आपका हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, देखो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करोगे। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप कन्वर्ट करने के लिए जो है आप इसे क्या करोगे, ये आपको दिया हुआ है किस तरीके से, तो क्या करोगे यहाँ पे CH3 दिया हुआ है एंड यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, मतलब CH3 जो है आपस में ट्रांस में है, तो हमने सिंगल डंडा ले लिया एंड CH3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये OH जो है बाहर में, मतलब यहाँ पे ये OH बाहर में है जैसे मैंने बताया था, एंड यहाँ पे ब्रोमीन जो है यहाँ पे अंदर की तरफ है, एंड क्लोरीन फिर से लेफ्ट में है, ओके, यहाँ पे जो है क्लोरीन जो है बाहर में, ओके। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ना, तो ये ऐसे दिखाओगे, क्लोरीन हो गया एंड अंदर तब जो है हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया। अब देखो मैंने इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, आप इसे देखो यहाँ पे मत देखो। अब देखो जब हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया, अब फिर से जो है इसे सीधा वाई में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो मिथाइल है, मिथाइल को फिर से जो है 80 डिग्री 180 डिग्री कर देंगे, ये OH को इधर कर देंगे एंड ब्रोमीन को इधर कर देंगे, मतलब ब्रोमीन यहाँ पे आ गया 180 डिग्री रोटेट कर दिया, यहाँ पे 180 डिग्री का जो है रोटेशन कर दिया है हमने, एंड ये मिथाइल जो है नीचे आ गया, ओके, एंड ये OH जो है लेफ्ट में चला आया, मतलब हमने इस तरीके से जो है इसे कन्वर्ट कर लिया। अब फिर से जो है आपको ये बनाना है, बहुत ईजी है, आप अभी मैंने आपको बताया आप बना लोगे, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये सभी चीज़ें आप ध्यान से देखना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर जो है आपको मेनली क्वेश्चन, यही एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एंड लास्टली जो मैंने आपको सिखाया उसके ऊपर में क्वेश्चन आता है, ओके। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे एंड DL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो RS निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए एक रूल आता है CIP रूल, ओके, CIP रूल आता है एंड CIP रूल की अगर बात करोगे इसे बोलते हैं कान इनगोल्ड एंड प्रिलोग रूल। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, प्रियोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे, जिसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट को जो है परेशानी होती है। तो सबसे पहला होता है आपको एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करोगे। सबसे पहला रूल बता रहा हूँ, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, तो इन दिनों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, तो प्रियोरिटी जो है ब्रोमीन का ज़्यादा होगा एंड उसका क्लोरीन एंड उसका तो फ्लोरीन का होगा। इनकेस जो है अगर वन जो है फेल कर जाता है, मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, जस्ट लाइक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो इस केस में आप एटॉमिक मास देखोगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, तो 1 हो गया। दूसरा का में एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, सॉरी फ्लोरीन का 2 हो गया। अब ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन किसको डिसाइड करें, तो ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा होता है, इसलिए ड्यूटेरियम 3 हो गया एंड ये 4 हो गया। तो इस तरीके से आपसे डिसाइड करोगे। अब नेक्स्ट यहाँ बात करने वाले हैं, अगर जो है जो फर्स्ट ग्रुप जो अटैच है ग्रुप में आपका, वो आपका सेंट्रल कार्बन सेम हो गया, तो गिव प्रायोरिटी टू द जो है अब जो है आप नेक्स्ट कार्बन के बेसिस पे दोगे। कैसे दोगे, देखो ये आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ यहाँ पे, अब देखो ये कार्बन हो गया, तो यहाँ पे सबके साथ कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये कार्बन ये कार्बन 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 कार्बन। अब यहाँ पे देखो क्या करो, किसके साथ जो है सबसे ज़्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों तो मुझे बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो अब मैं इसी में यहाँ पे फोकस करूंगा। तो इस कार्बन साथ में जो है 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ओके, एंड यहाँ पे इस कार्बन साथ में जो है 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे बताओ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो 3 मिथाइल वाला का ज़्यादा होगा या 2 मिथाइल वाला का ज़्यादा होगा, तो आपको जो है 3 वाले का ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे जो है 1 ये हो जाएगा, देन आपका 2 ये हो जाएगा। अब इन दोनों में देखोगे तो ये मिथाइल वाले में जो कुछ नहीं है एंड यहाँ वाले में जो है आपका एक यहाँ पे मिथाइल अटैच्ड है, मतलब ये 3 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे। अब नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ। यहाँ पे चारों कार्बन पे कार्बन ही जुड़े हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट कार्बन जो है यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है एंड यहाँ पे फ्लोरीन है एंड यहाँ पे ये ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है, इसलिए हमारा ये कार्बन वाला का जो है ब्रोमीन वाला हो गया। देन क्लोरीन का होता है मतलब 2 एंड फ्लोरीन का होता है यहाँ पे 3, देन ऑक्सीजन वाले का 4 हो गया। इस तरीके से आप निकालोगे, ओके। अब मल्टीपल बॉन्ड के लिए कैसे निकालोगे, जैसे देखो मल्टीपल बॉन्ड के लिए आप ऐसे करोगे, जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, तो सिंगल बॉन्ड को आप ब्रेक कर लो। अब ब्रेक करने के बाद क्या करो, देखो ये डबल बॉन्ड O है, तो अब यहाँ पे एक बॉन्ड को ब्रेक कर लो, यहाँ पे हमने कर लिया। अब बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में ऑपोजिट ऑपोजिट यहाँ पे दे दो, मतलब कार्बन साथ में जो है आपका कार्बन ही नहीं लगाना है, जो उसके साथ कनेक्टेड है उसे आप यहाँ पे लिख दो, एंड ऑक्सीजन साथ में जो कनेक्टेड है उसे आप यहाँ पे कार्बन लगा दो। इस तरीके से करना है। सिमिलरली जो है अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता, ओके, तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता, तो पहले एक बॉन्ड हटाओ, C डबल बॉन्ड N हो गया, तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लगा दिया एंड उसके बाद हमने कार्बन लगा दिया। अब फिर से एक बॉन्ड और हटा दो, C सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड यहाँ पे कार्बन, फिर से यहाँ पे जो है आपका नाइट्रोजन एंड यहाँ पे आपका कार्बन। इस तरीके से हो गया, मतलब इस कार्बन से आप बता सकते हो कि 3 नाइट्रोजन कनेक्टेड है एंड इस तरीके से आप बता सकते हो। आप देखो यहाँ पे क्या है, आपको पूछा गया है इस एग्जांपल में, ओके, यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले ये कार्बन 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 4 दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ,
देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, ये कार्बन है, तो यहाँ पे देखो मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ तो कैसे करूँगा, देखो ऐसा ओपन करूँगा, कार्बन साथ में जो है इस तरीके से बॉन्ड मैंने दिखा दिया। इस कार्बन को कैसे दिखाऊंगा, ये कार्बन साथ में जो है इस तरीके से कार्बन कार्बन दिखाऊंगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड मैंने तोड़ा है, बिकॉज दोनों में कार्बन है तो कार्बन ही आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीजन दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे कार्बन इसलिए कार्बन ही आएगा, तो यहाँ पे हमने कार्बन लगा दिया। ओके एंड यहाँ पे भी कार्बन ही लगा दिया। अब यहाँ पे देखो इन सभी केसेस में अगर आप चेक करोगे तो इस कार्बन पास में 1 2 3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी 1 2 3 मिथाइल ग्रुप है। ओके एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 2 3 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो है आपका 3 मिथाइल ग्रुप है। ओके एंड सॉरी यहाँ पे ये 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यानी यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप एंड यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, मतलब दोनों का अभी तक सेम है। तो हम नेक्स्ट कार्बन में चलते हैं। नेक्स्ट कार्बन हम जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर से 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन गया तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसका प्रायोरिटी हो गया ज़्यादा। एंड इसके बाद में जो है यानी फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ में जो है आपका 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन साथ में भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कार्बन पे जब हम गए तो यहाँ पे जो है आपको फिर से कार्बन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है तो मतलब इसका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 देन 3 देन 4 हो जाएगा। ओके अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, फिर से आपको एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है आप देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है एटॉमिक नंबर सॉरी एटम एंड लोन पेयर में किसको प्रायोरिटी दोगे, तो एटम एंड लोन पेयर में जो है आप यहाँ पे एटम को प्रायोरिटी दोगे, ये बात याद रखना। ओके एटम को प्रायोरिटी दोगे। अब कैसे, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने NH3+ लिया है एंड NH2 यहाँ पे लिया है एंड यहाँ पे लोन पेयर है, एंड उसके बाद में जो है आपका C डबल बॉन्ड OOH दिया हुआ है एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OO- दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर केस देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, इसलिए हमने यहाँ पे ये नाइट्रोजन का जो है 1 2 होना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका। ओके यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इस एग्जांपल को जो है मैं यहाँ पे देखो इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक लग रहा है। ओके तो ये बात आप ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जो कि आपका सिस ट्रांस के बारे में बताता हूँ। ओके सिस ट्रांस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इस एग्जांपल को मुझे मिस्टेक लग रहा है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे देखो क्या है, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखोगे तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन एंड यहाँ पे जो है दोनों तरफ अल्किन दिया हुआ है, लेकिन एक तरफ अल्किन जो है ट्रांस है एंड एक तरफ अल्किन जो है आपका सिस है। तो यहाँ पे देखो सिस का जो है ज़्यादा होता है प्रायोरिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांस। तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन तो एटॉमिक नंबर में जीत गए यहाँ पे इन दोनों से, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड है, तो ब्रोमीन का 1 एंड इस क्लोरीन का जो हो जाएगा 2। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो सिस का ज़्यादा होगा, मतलब ये सिस है तो ये 3 हो गया एंड ये ट्रांस है मतलब ये 4 हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे डिसाइड करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं RS। देखो जब आपका एक कंपाउंड में जो है मान लो ये कार्बन है एंड इधर कार्बन में जो है आपका R आ रहा है कॉन्फिगरेशन एंड इधर S आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, जबकि यहाँ पे देखो R का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू S, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान देना, R का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। सिमिलरली M का प्रायोरिटी होगा P से, लेकिन ये M एंड P आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, इसलिए आप इसे मत पढ़ना, RS यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करने वाले हैं RS कॉन्फिगरेशन निकालेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अगर राइट साइड अगर आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब आपने 1 2 3 4 इस तरीके से प्रायोरिटी दी एंड इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो क्लॉकवाइज जाएगा तो R हो जाएगा एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से जाएगा, मतलब जिस तरीके से घड़ी का जो सेकंड का जो कांटा घूमता है वो आपका क्लॉकवाइज हो गया एंड क्लॉकवाइज जाएगा तो R हो जाएगा एंड एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो आपका जो है S हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, फ्लाइंग वेज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम RS निकालते हैं। सबसे पहला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन दिया हुआ, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन का पहला, देन क्लोरीन का, देन यहाँ पे फ्लोरीन का। ओके ये 1 2 3 हो गया एंड ये 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहला केस क्या बात कर रहे हैं कि जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना वो डैश पे है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है जब आपका डैश में प्रेजेंट है तब का बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जब आपका यहाँ पे हो जाएगा तो इस केस में आपका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, ये 1 2 3 मतलब ये जो है आपका R हो गया। एंड देखो जब आपका स्मॉल प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है फोर्थ में प्रेजेंट होता है तो ये आपका R आ गया ना, तो ये R ही रहेगा, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब लेकिन नेक्स्ट केस में यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे फिर से फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है यहाँ पे आपका डैश में ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फिर से देखोगे तो ये ब्रोमीन 1 ये 2 एंड ये 3। ओके एंड यहाँ पे मिथाइल वाला जो है 4 है, सॉरी हाइड्रोजन वाला 4 है, तो ये फिर से जो है R जा रहा है तो ये R ही हो जाएगा। ओके तो ये चीज़ को याद रखना। एंड यहाँ पे देखो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके यहाँ पे देखो इसका आप निकालोगे, ये एग्जांपल है, इसका कॉन्फिगरेशन मैंने बताया, लेकिन आप कैसे निकालोगे आप देखो। अब देखो मैं यहाँ बात करता हूँ जब जो है आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है आपका वेज में प्रेजेंट है तो कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन का फिर से 1, क्लोरीन का 2 एंड फ्लोरीन का 3 हो गया एंड यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 हो गया। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से फिर से 1 2 3 मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज मतलब R हो गया। लेकिन जब जो है स्मॉल प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है आपका यहाँ पे वेज में प्रेजेंट होगा तो R से जो है आपका वो S हो जाएगा। ओके R से जो है आपका वो S हो जाएगा, यानी इसका जो है जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब R आ गया तो S होगा, S होगा तो R आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो मैंने बताया है यहाँ पे
यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो ये ग्रुप दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है प्योरिटी ज़्यादा होगा 1 का, एंड यहाँ पे सिंगल कार्बन है, एंड यहाँ पे अल्किन है, तो मतलब अल्किन का ज़्यादा होगा, मतलब ये आपका 2 हो गया, एंड यहाँ पे ये कार्बन मतलब 3 हो गया, एंड हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से क्लॉकवाइज मतलब आर जा रहा है, तो यानी स्मॉल प्योरिटी वाला ग्रुप जो है वेज में प्रेजेंट है, मतलब ये फिर से जो है एस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे आर एस कॉन्फिगरेशन निकालोगे, इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब बात करने वाले एलियन सिस्टम का जो आर एस कैसे निकालोगे, बिकॉज जो है इससे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, आपको अगर वेजडेस दिया हुआ है इस तरीके से ना, अगर आपको वेजडेस इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो है इस तरीके से अलीन में जो है आपको लकीर खींच लेना है, एंड जिधर वेजडेस होगा ना ये एरो का जो साइन है उधर ही होगा, ये बात को आप ध्यान देना। अब जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रियोरिटी लगाना है। तो देखो प्रियोरिटी इधर से स्टार्ट करोगे, इधर अभी मत जाओगे, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। ओके, अब कैसे करोगे, देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला, ध्यान सुनना, एरो उधर होगा, एरो उधर होगा जिधर वेजडेस दिखाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये हेड हो गया एंड ये टेल हो गया, टेल तरफ जो है 1 2 डिसाइड करो। तो ये मिथाइल एंड हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा हो गया, मिथाइल हो गया, मतलब ये 1 एंड ये 2 हो गया। अब इन दोनों केसेस में अब जो है राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में क्लोरीन एंड फ्लोरीन में कौन ज़्यादा होगा, क्लोरीन का होगा, तो ये 3 एंड ये 4। देखो ये कैसे रोटेट करेगा, ये इस तरीके से जाएगा, मतलब ये आर हो गया, आर मतलब हो गया क्लॉकवाइज, एंड जो स्मॉल पीरियोडिक ग्रुप है ये आपका डैश में प्रेजेंट है, मतलब ये आपका आर ही हो जाएगा। ओके, तो ये बात को आप ध्यान देना, इस तरीके से आप निकालते हो। अगर आप मान लो कि क्लोरीन हमारा यहाँ पे डैश में होता है एंड फ्लोरीन इस तरीके से वेज में होता, तो आप कैसे निकालते, तो आर तो आया ही हम लोग का, लेकिन आर तो आया, लेकिन यहाँ पे लोअर पीरियोडिक ग्रुप जो है वेज में हो गया, मतलब ये आपका डैश हो गया। ओके, तो ये एस हो जाता है इस केसेस में, तो इसे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं स्पायरो कंपाउंड के बारे में। तो स्पायरो कंपाउंड अगर आप चेक करोगे, देखो स्पायरो में भी सेम यहाँ पे दिया हुआ है, क्या करोगे, इस तरीके से आप लकीर खींच लोगे इस तरीके से, फिर से वेस्ट डेस्क तरफ में एरो दे दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, टेल की तरफ से 1 2 हो जाएगा, बिकॉज क्लोरीन का ज़्यादा हो गया, फ्लोरीन का कम हो गया, एंड यहाँ पे मिथाइल का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3, एंड हाइड्रोजन का 4 हो गया। मतलब यहाँ पे देखो अगर आप चेक करोगे तो ये आपका हो गया इस तरीके से, जो है आपका आर हो गया, एंड आर तो हो गया इस केसेस में, लेकिन जो लोअर पीरियोडिक का जो ग्रुप है आपका जो फोर्थ वाला है वो आपका इस तरीके से डैश में प्रेजेंट है, मतलब ये आर ही हो जाएगा, एस पे प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ये आपका आर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकालोगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बाइफिनाल। देखो बाइफिनाल भी सेम सिस्टम है, यहाँ पे देखो बाइफिनाल में जो है आप इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो यहाँ पे वेस्ट डेस्क में आपका ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लकीर खींच दिया। अब देखो फिर से जो है टेल की तरफ से हम 1 2 करेंगे, एसएच दिया हुआ एंड CH3 दिया हुआ है, तो एसएच का ज़्यादा होगा बिकॉज सल्फर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, देन यहाँ पे कार्बन वाला हो गया, एंड NO2 एंड Br में देखोगे तो ब्रोमीन का ज़्यादा होगा। ओके, एंड उसका फोर्थ में जो है NO2 होगा, बिकॉज नाइट्रोजन का जो है प्योरिटी जो होता है एटॉमिक नंबर कम होता है। तो ये देखो ये 1 2 3 हो गया, मतलब ये आर ही हो गया, एंड स्मॉल प्योरिटी ग्रुप जो है आपका 4 में, मतलब ये आर ही हो गया, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप निकालोगे। ओके, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस आपको जो है 1 2 स्टेप जो है आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, यहाँ पे डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो डीएल में आपको क्या पूछा जाता है कि डीएल आप किस में निकाल सकते हो, तो कार्बोहाइड्रेट में निकालते हो एंड एमिनो एसिड में निकालते हो, ये बात को आप ध्यान देना। अब देखो डीएल कैसे निकालोगे, जैसे देखो आपको दिया हुआ ये इस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए हैं, तो जो आपका CHO है उससे जो सबसे फार्देस्ट जो कार्बन होता है कायरल कार्बन, तो सबसे फार्देस्ट जो कायरल कार्बन है वो आपका ये वाला कायरल कार्बन है। ओके, जो फार्देस्ट जो कायरल कार्बन होता है वो होता है, अगर उसमें जो है OH जो है आपका राइट में प्रेजेंट है तो वो आपका D हो जाएगा, अगर OH जो है आपका लेफ्ट में प्रेजेंट है तो वो आपका जो है L हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये OH राइट में प्रेजेंट है तो ये आपका D हो गया, एंड यहाँ पे OH लेफ्ट में प्रेजेंट है तो ये आपका जो L हो गया, एंड यहाँ पे OH लेफ्ट में प्रेजेंट है मतलब ये भी जो है आपका यहाँ पे L हो गया। तो इस तरीके से आप निकालोगे, ये चीज़ों का जो है आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो हम बात करते हैं एमिनो एसिड के केसेस में। तो एमिनो एसिड के केसेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ओके, एमिनो एसिड केसेस के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो COOH होता है, एंड यहाँ पे ये कार्बन होता है, एंड हाइड्रोजन ये NH2, ओके, एंड यहाँ मान लेता हूँ मैं R होता है। तो यहाँ पे देखो अगर अमोनिया जो है NH2 जो है अगर आपका राइट में है तो मतलब जो है आपका D हो जाएगा, लेफ्ट में होता तो आपका L हो जाता है, सिमिलरली केसेस के लिए। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो मिरर इमेज एंड यहाँ पे हम यहाँ बात करते हैं इनएंसियोमर्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल की बात करते हैं, मतलब ऐसा जो है आपका इमेज जो कि आपका मतलब क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे देखो आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, ये दोनों कंपाउंड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस कंपाउंड को मिरर पे रखा, तो ये CHO तो मैंने वही लिख दिया, CHO एंड CH2H लिख दिया। अब ये हाइड्रोजन इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा एंड ये हाइड्रोजन ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। अब इस केस में आप चेक करोगे तो इस कंपाउंड को अगर आप उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये डिट्टो जो है आपके इसके ऊपर में रखा जाएगा। ओके, मतलब देखो CHO के साथ में ओवरलैप हो जाएगा, CH2H के साथ में हो जाएगा, एंड हाइड्रोजन के साथ में, एंड ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन साथ में हो जाएगा। मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा सुपर इम्पोजिबल जो है आपका हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से सुपर इम्पोजिबल हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्या होता है ना,
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल होता है वो आपके होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। ओके, वो जो होते हैं आपके आइडेंटिकल होते हैं। अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम यहाँ पे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, CHO CH2OH दिया हुआ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे राइट में OH है एंड यहाँ पे इसकी मिरर इमेज लोगे तो ये OH को ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा एंड ये हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो इस मॉलिक्यूल को आप उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये आपस में जो है सुपर इम्पोज नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज CHO तो हो जाएगा, CH2OH तो हो जाएगा, लेकिन OH के सामने H आ जाएगा एंड OH के सामने जो है यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। अब ऐसे केसेस में क्या होता है ना, ये आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका होता है इनएंसियोमर्स हो जाते हैं ऐसे। ओके, ये आपके हो जाते हैं इनएंसियोमर्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ों का तो है आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में जो है मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे एक आपको डेटा दूंगा, उसके बेसिस पे जो है आप यहाँ पे बता सकते हो कि वो कंपाउंड किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिमेट्री मेथड के बारे में बात करते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहता है मैं बताता हूँ। अगर ये सेंटर है, सेंटर से अगर आप लेफ्ट जाओ एंड राइट जाओ, अगर दोनों जगह में जो है सेम एनवायरनमेंट अगर आपको मिल जाए तो वो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो CH2 मैंने दे दिया एंड यहाँ पे मैंने CH3 दे दिया एंड यहाँ पे मैंने CH3 दे दिया। अब देखो इस सेंटर से जो है मैं लेफ्ट में जितना गया उतना ही राइट में गया, तो मुझे CH3 दोनों ही केसेस मिला, मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओके, सिमिलरली जो है इस तरीके से आपको दिया हुआ है कंपाउंड, यहाँ पे ब्रोमीन मैंने दे दिया एंड यहाँ पे ब्रोमीन दे दिया एंड इसे मैं सेंटर मानता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 सेंटीमीटर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे गया एंड 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे गया, फिर मैं उतने ही से जो है लेफ्ट टर्न ले लिया एंड उतने ही से जो मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया। मतलब देखो सिमिलरली जो है हमारा यहाँ पे ब्रोमीन दोनों तरफ जो है रीच हो गए, मतलब यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री का कहने का मतलब होता है एक प्लेन होता है। ओके, एक प्लेन होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप इसे कट करोगे ऐसे करके, जब कट करोगे तो ये आपका ऐसे एंड ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब देखो ये दो इक्वल पार्ट में जो है आपके यहाँ पे डिवाइड हो गए एंड ऐसे जो डिवाइड हो जाते हैं उसमें उस कंपाउंड में जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो है यहाँ पे अगर आप इस मॉलिक्यूल देखोगे तो मैं यहाँ पे जूम करके आपको शो करता हूँ, ये देखो ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कट करोगे, ओके, तो कट करो तो कैसे हो जाएगा, ये देखो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये इस तरीके से हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन को भी हमने कट किया है एंड ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड यहाँ पे ये ऑक्सीजन को हमने ऐसे कट किया है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये आपका जो है एक दूसरे के जो है क्या हो जाएगा, ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान देना, इस तरीके से जो है आप प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालते हो मॉलिक्यूल में है या फिर नहीं है। सिमिलरली जो आप यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड देखोगे तो देखो ये आपका मिथाइल जो है ऊपर में, ये भी मिथाइल आपका ऊपर में है। अब देखो दोनों की स्टीरियो सेम है, तो यहाँ पे अगर आप कट करोगे ना, ये आप कट करोगे यहाँ पे इस तरीके से प्लेन डालोगे। ओके, तो प्लेन डालोगे तो यहाँ पे देखो ये कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये मिथाइल करेगा, ये कार्बन करेगा, मतलब यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली इस कंपाउंड में चेक करोगे तो यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है बिकॉज यहाँ पे देखो ये मिथाइल एंड ये मिथाइल आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे एंड ये आपके इस प्लेन में हो गए, मतलब यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके प्रेजेंट होंगे। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे आप इसे कट तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे CH3 जो है CH2 CH3 से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो यहाँ पे देखो क्या है, किस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ से कट करोगे ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा बिकॉज ये मिथाइल दोनों अपवर्ड की तरफ है एंड यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना, ऐसा अगर मैं आपको दे दूँ, ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको इसे दे दूँ यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे मत काटने लग जाना बिकॉज यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में देखो यहाँ पे क्या है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है नहीं है। अब इस कंपाउंड देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बिकॉज अगर आप किसी भी प्लेन से काटोगे, ऐसे काटोगे या ऐसे काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, या फिर ऐसे भी काटोगे या फिर ऐसे भी काटोगे तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे ध्यान देना, इस कंपाउंड के लिए ध्यान देना, यहाँ पे अगर सेंटर मान लो यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर गया एंड 1 सेंटीमीटर गया, अब यहाँ से ऊपर चला गया एंड यहाँ से नीचे चला गया, मतलब देखो दोनों ही केसेस में क्या है कि मैं यहाँ से जो है सेम डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस जा रहा हूँ। सिमिलरली इस पॉइंट से मैं यहाँ पे गया एंड यहाँ पे गया एंड ऊपर चला गया एंड इसे नीचे चला गया, तो यहाँ पे मिथाइल मिल गया, यहाँ पे भी मिथाइल मिल गया एंड यहाँ पे COH मिल गया, यहाँ पे COH मिल गया, मतलब यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस तरीके से आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हो। ओके, ये बात को आप ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम बात करने वाले, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ओके, अब मॉलिक्यूल्स में कैसे पहचानोगे, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे तो वो आपके एनेंसियोमर्स होंगे। ओके, एंड यहाँ पे क्या है कि अगर क्या होता है ना, अगर यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा मैंने बोला तो वो कंपाउंड जो है आपके क्या हो जाएंगे, वो कंपाउंड आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने देखो AB के बीच में पूछा रिलेशन,
एंड उसके बाद AC के बीच में पूछा है, एंड उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे जो है AD के रूप में पूछा है, एंड उसके बाद में जो है BC एंड BD के लिए पूछा है, एंड उसके बाद में CD का पूछा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे देखो डायस्टोमर्स कैसे पहचानोगे। डायस्टोमर्स क्या कहता है कि अगर कंपाउंड, देखो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, देखो ट्रिक याद रखना, ओके। अगर जो है आपके दो कंपाउंड दिए हुए हैं, अगर वो आपके मिरर इमेज है, ओके, सबसे पहला बात मिरर इमेज हो, ओके, मिरर इमेज हो, तो मिरर इमेज अगर आपके दिए हुए हैं, एंड एक पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है नॉन मिरर इमेज हो, ओके, नॉन मिरर इमेज, इसे आप नोट कर लेना, ओके, नॉन मिरर इमेज हो। दो केसेस हो गए। अब देखो एक केस मैंने क्या लिया, मिरर इमेज होगा, एंड एक केस होगा नॉन मिरर इमेज। और जब नॉन मिरर इमेज होगा ना, तो आप डायरेक्टली करना वो डाइस ट्यूमर है, ओके, डाइस ट्यूमर है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अगर आपके मिरर इमेज होते हैं तो दो केसेस बनती है उस कंपाउंड में। आप देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो आपका आइडेंटिकल है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट नहीं है तो वो आपका इनेंसियोमर्स है, ओके, इनेंसियोमर्स है। तो ये पहले डेटा को आप नोट कर लो, ओके, नोट कर लिए होंगे। अब मैं हटा रहा हूं इसे। अब देखो ये A एंड B में अगर आप चेक करोगे तो देखो पीएच के साथ में है, ब्रोमीन जो है यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो ब्रोमीन इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ब्रोमीन के साथ में जो है यहाँ पे आपको देखो क्या दिया हुआ है ना, ब्रोमीन नीचे में चला गया है, एंड ये क्लोरीन जो है आपका इधर गया है। तो इस केस में देखो मॉलिक्यूल को आपको रोटेट करना होगा, रोटेट नहीं करना होगा। अब ऐसा क्यों, बिकॉज अगर आप चेक करोगे यहाँ पे देखो पीएच एंड पीएच का पोजीशन सेम है, एंड यहाँ पे मिथाइल मिथाइल का पोजीशन जो है सेम है। अगर दोनों की पोजीशन यहाँ पे चेंज होती तो हमें रोटेट करना पड़ता मॉलिक्यूल को, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों की पोजीशन सेम है तो मतलब सेम है। अब लेकिन इस केसेस में क्या है ना, हमने क्या कर दिया, कार्बन को ही हमने चेंज कर दिया। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि डायस्ट्रोमर्स के लिए जो है आपने कार्बन में जो कनेक्टिविटी है उसे ही चेंज कर दिया। कनेक्टिविटी देखो यहाँ पे मैंने जैसा बोला आपको, जो मैंने ट्रिक बताया उसे आपने नोट कर लिया है, लेकिन एक चीज नोट कर लेना, जो डायस्ट्रोमर्स होता है ना, ओके, डायस्ट्रोमर्स होता है उसमें कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, ओके, कनेक्टिविटी जो है आपकी सेम होनी चाहिए, कनेक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। कनेक्टिविटी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जांपल देखो हाइड्रोजन साथ हाइड्रोजन ब्रोमीन है सेकंड कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में जो है क्लोरीन हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया कि यहाँ पे क्लोरीन साथ मैंने जो है ब्रोमीन लगा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कनेक्टिविटी ही चेंज हो गई। तो इस केस में मैंने आपको बताया था ये आपके जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए, ओके, ये जो है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। अब A एंड C की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पीएच है, एंड मिथाइल है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्लोरीन जो है अपने पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों सभी चीजें सेम है। कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन सेकंड में है, ब्रोमीन सेकंड में कनेक्टिविटी भी सेम है जैसे मैंने बताया। अब देखो क्लोरीन की कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे भी लेफ्ट में है, यहाँ पे भी लेफ्ट में, मतलब ये दोनों आपस में जो है मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज जो है, देखो यहाँ पे मिरर इमेज जो है नहीं है। बिकॉज देखो यहाँ पे ब्रोमीन तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देखो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो मिरर इमेज नहीं है। जब मिरर इमेज नहीं होगा तो वो आपके क्या हो जाएंगे, डायस्ट्रोमर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो A एंड C जो है आपके डाया हो गए, ओके, डायस्ट्रोमर्स हो गए। अब देखो हम बात करते हैं A एंड D की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो पीएच सेम है, एंड CH3 जो है सेम है। अब सेकंड कार्बन देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड कार्बन में ब्रोमीन ठीक है, कनेक्टिविटी सेम है, एंड यहाँ पे वही कनेक्टिविटी सेम है। अब देखो ब्रोमीन जो है यहाँ ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड ये क्लोरीन जो राइट है मतलब ये भी आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमें देखना क्या है कि ये कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज है, ओके, मिरर इमेज है, ओके। कैसे करेंगे, देखो ये मिरर इमेज है, ओके, ये आपका जो है मिरर इमेज हो गए जैसे मैंने बोला। अब देखो यहाँ पे जब मिरर इमेज हो गया तो कंपाउंड देखो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, देखो यहाँ पे मैं कट करूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मुझे नहीं दिख रही है। मतलब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आ रही है तो आप क्या बोलोगे, सिंपली जो है आपके इनेंसियोमर्स हो जाएंगे, मतलब A एंड D जो है इनेंसियोमर्स हो जाएंगे, ओके। तो वो ट्रिक को मैंने जो बताया है आप याद रखना। अब सिमिलरली B एंड C के केसेस की बात करते हैं। B एंड C जो आपको दिया हुआ है तो देखो पीएच है, एंड यहाँ पे CH3 है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, क्लोरीन एंड यहाँ पे ब्रोमीन है, एंड यहाँ पे ब्रोमीन एंड क्लोरीन है। मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी ही सेम हो गया, चेंज हो गया, मतलब ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मैंने बताया कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है अलग हो गई, मतलब ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली ये दोनों देखिए केसेस में क्या है, पीएच तो सेम है, लेकिन क्लोरीन साथ में ब्रोमीन है, मतलब ये भी जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल ही हो जाएंगे। अब C एंड D की बात करोगे तो पीएच सेम है, ब्रोमीन देखो ब्रोमीन यहाँ पे है आपस में, ओके, एंड यहाँ पे देखो क्लोरीन एंड यहाँ पे क्लोरीन है। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, जब आप इसका मिरर इमेज लोगे ना तो यहाँ पे देखो ये आपकी कनेक्टिविटी एक चेंज हो गई, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ पे अगर होता एंड यहाँ पे ब्रोमीन होता, एंड यहाँ पे देखो क्या है, ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इस तरीके से हो गए, ओके, ओके। तो ये आपका यहाँ पे मिरर इमेज जो है बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देखो क्लोरीन ब्रोमीन एक तरफ में है, तो एंड यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन जो है आपस में अलग अलग तरफ हो गए, एंड यहाँ पे मिरर इमेज भी नहीं। जब मिरर इमेज है ही नहीं तो ये आपके डाय हो गए, ओके, ओके, डायस्ट्रोमर्स हो गए। तो कैसे निकालोगे, मैंने फिर से बोला, आप मॉलिक्यूल जो लिए, ओके, जो मॉलिक्यूल आपने लिया आप देखो वो आपस में जो है मिरर इमेज है या नहीं, ओके, मिरर इमेज है या नहीं, या फिर अगर मिरर इमेज है
तो ये आपका दो तरीके से हो सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये आपका आइडेंटिकल हो गए, ओके। एंड यहाँ पे जो है जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लेना, मैं फुल नहीं लिख रहा हूँ। एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है नहीं है तो ये आपके इनएंसियो हो गए, ओके, ये आपके इनएंसियो हो गए। अब नॉन मिरर इमेज है, मतलब मिरर इमेज नहीं है, ओके, नॉन मिरर इमेज है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका डायस्ट्रीमस हो जाएगा। लेकिन कनेक्टिविटी ऑलवेज सेम होनी चाहिए, ये चीज़ को आप ध्यान देना। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम मीजो कंपाउंड्स के बारे में। तो मीजो के लिए देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो मीजो कंपाउंड वैसे कहते हैं जिसमें एटलीस्ट दो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो जाइए, मतलब जो है दो कायरल कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, ओके, दो कायरल कार्बन प्रेजेंट हो चाहिए। तो कायरल कार्बन आपको पता होगा इसलिए मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बताया। एक कार्बन के साथ में जो चार डिफरेंट हैंड प्रेजेंट होने चाहिए उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, दो एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए एंड एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो इस कंपाउंड में चेक करोगे अगर आप, देखो यहाँ पे ये मिथाइल एंड ये मिथाइल, एंड यहाँ पे देखो ये कार्बन कनेक्टेड है एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन, एंड उसके बाद में जो है आपका ये भी मिथाइल है। मतलब यहाँ पे जो है आपके देखो क्या है, ये कंपाउंड में क्या है ना, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, यहाँ से देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से प्रेजेंट होगा, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। बिकॉज यहाँ पे ये मिथाइल एंड ये मिथाइल जो आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे देखोगे, देखो ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ओके, एंड ये मिथाइल ऐसा है एंड ये ऐसा है, मतलब यहाँ से आप प्लेन डाल सकते हो। तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ओके। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है एंड यहाँ पे दो कायरल कार्बन जो है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ओके, ये आपका मीजो कंपाउंड हो सकता है। सिमिलरली ये कंपाउंड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये आपका एसिमेट्रिक तो है यहाँ पे, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखो यहाँ से कट कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल जो है नीचे में है एंड मिथाइल जो है अपवर्ड में है। इस केसेस में देखोगे तो ये कंपाउंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दिया है, ये कंपाउंड जो आपका ए कायरल है, ओके, ये कंपाउंड जो आपका कायरल नहीं है, ओके, बिकॉज यहाँ पे देखो ये मिथाइल है यहाँ पे एंड यहाँ पे दो डिफरेंट हैंड होने चाहिए, तो यहाँ पे सेम हैंड हो गया ना, तो चार डिफरेंट हैंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ओके, चार डिफरेंट हैंड प्रेजेंट है, तो ये आपका एक कायरल है, मतलब ये आपका मीजो नहीं हो सकता है। इस कंपाउंड में चेक करोगे तो देखो यहाँ पे ये मिथाइल है, ये आपका एक मिथाइल, मतलब यहाँ पे जो है मिथाइल के साथ में ये अलग कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब ये अलग हैंड हो गया, ये अलग हैंड हो गया एंड ये आपका एक अलग हैंड हो गया एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ये चार डिफरेंट हैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे चार डिफरेंट हैंड प्रेजेंट है, मतलब एक कायरल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से प्रेजेंट हो सकता है, बिकॉज ये मिथाइल आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए आपका ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो मीजो कंपाउंड क्या होता है ना, आर ए कायरल होता है एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो इस चीज को आप ध्यान देना, ओके, तो ये चीज को आप ध्यान देना, ओके, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं होगी। एंड आपको जो है यहाँ पे एक जो है आपको बता दो तुम्हें, जो साइक्लोहेक्सेन की जो कंफर्मेशन होती है ना, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर में जो है आपको एक क्वेश्चन पूछ जाता है, मेनली एक ही क्वेश्चन पूछ जाता है उस टाइप का, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक याद रखना, देखो चार्ज, ओके, ये मैंने ट्रिक बता चुका है ऑलरेडी, चार्ज ट्रांसफर मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। चार्ज ट्रांसफर ऑफ जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ओके, ऑफ बोरोन हाइड्राइड, याद रखना, ओके, बोरोन हाइड्राइड, ये चीज़ याद रखना। ये जो है आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ओके, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है साइक्लोहेक्सेन का, जो भी कन्फर्मेशन होते हैं उसके। कैसे देखो, चार्ज मतलब देखो सी हो गया, ओके, ट्रांसफर मतलब टी हो गया, ओके, एंड उसका यहाँ पे बी हो गया, मतलब बोरोन से इसको कंसिडर नहीं करना, एंड हाइड्राइड से जो है एच हो गया, मतलब सी टी बी एच आ गए, ओके। तो देखो यहाँ पे ये पहले ट्रिक लिख लो एंड इसे मैं लिख रहा हूँ, देखो सी टी बी एच हो गया। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे देखो चेयर कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे, ओके, एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे जो है ट्विस्ट बोट, ओके, ट्विस्ट बोट हो गया, एंड उसके बाद में ये हो गया आपका बोट, एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे हाफ चेयर, ओके, ये हो गया हाफ चेयर, ओके। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका होता है चेयर, आपको पता है, देन आपका ट्विस्ट बोर्ड, देन ट्विस्ट बोर्ड के बाद में जो है आपका यहाँ पे जो है बोट होगा, देन उसके बाद में जो है आपका हाफ चेयर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आपको एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो याद रखना CTBH या फिर चार्ज ट्रांसफर ऑफ बोरोन हाइड्राइड, ये याद रख लेना। तो चेयर सबसे ज़्यादा, देन ट्विस्ट बोर्ड, देन आपका बोट, देन आपका जो है हाफ चेयर होता है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे सिमिलर जो है यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी कम होगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर देखो, ये आपका जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा CTBS था, मतलब चार्ज ट्रांसफर बोरोन हाइड्राइड, एंड एनर्जी का ऑर्डर आपको एग्जाम से पूछ सकता है, याद रखना बी, मतलब यहाँ पे देखो ये HBTC ये ऑर्डर होता है, ओके, मतलब इसका ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप साइक्लोहेक्सेन का कर लेना, एंड उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए थोड़ी हद तक जो है हेल्पफुल रही होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।